स्वागत है आपका चाय टॉक्स में। ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाली वीडियो बहुत बढ़िया रही थी। जिसने नहीं देखी जाके जिसने देख नहीं सकता देखी है। वो देख सकता है वहाँ जाके। तो जो तुम अभी बीच में नागपुर गए थे, तो वहाँ से आप रिटर्न आए थे। मेरे को तो पूरी कहानी पता है, वैसे हमारी ऑडियंस को भी बताओ, मतलब तो क्या क्या हुआ था आपके साथ। बहुत स्कैम भी हुआ था। आप जेई की प्रिपरेशन करने के लिए और आर्किटेक्चर बनने के लिए बेसिकली वहाँ गए थे, है ना? सबसे पहले तो टेंथ में अच्छे खासे परसेंट बन गए थे, 80%। 81%। हाँ मतलब 80 पॉइंट से क्या हो रहा है। तो वैसे 81% जब बन गए थे तो उस टाइम फ्री हो गया था एकदम कि हाँ भाई 10वीं तो निकाल लिए, इतने तो बन गए और क्या चाहिए। ये बिल्कुल नहीं पता था कि जो मैथ साइंस का 11th का सिलेबस है वो 6 गुना होता है 10th से। भले आप 10th के टॉपर क्यों ना हो, होता है। भले आप 10th के टॉपर क्यों ना हो, आप अगर 11th में पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे काफी सारे दोस्त, अपने दोस्त, काफी सारे हाँ, क्लासमेट्स, काफी सारे कजिन्स, बहुत अब सारे लोग गए थे बाहर, सबरे रिटर्न आए हैं। एक एक बाकी है। एक बस बाकी है। तो सारे लोग, अब ये ट्रेंड चलने लगा कि भाई 10th में अच्छे परसेंट आए, बाहर जाके जेई जेई की नीट की प्रिपरेशंस हाँ। करो। तो अगर यहाँ रह के करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। वो लोग, उन लोग का पैटर्न अलग है या फिर बहुत सारी ऐसी बातें, तो काफी मैंने सारे सुना लोग गए। वहां पे जो रहता है ना, वो लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल देते हैं, ये सब चीजें। मैं ऐसा हाँ, लोगों से सुन के बता नहीं रहा हूँ। देते हैं, वो जरूर देते परफेक्ट जो जेई की पढ़ाई रहती है सिर्फ वही हैं। करवाते हाँ हैं, हाँ। और अपना स्यूनी में रहेंगे ना अपन, तो अपना बोर्ड्स की भी करवाएंगे, हम्म। वो ये सब चीजें भी रहती हैं वो लोग एक स्कीम चलाते हैं, वो लोग टाई अप कर लेते हैं स्कूल से। ना। हाँ और वहाँ पे महाराष्ट्र साइड स्कूल्स को 10th के बाद जूनियर कॉलेज बोल हाँ, देते हैं। जूनियर कॉलेज। तो वो जूनियर कॉलेज से टाई अप करवा लेते हैं कि आपके यहाँ बच्चा पढ़ेगा जरूर, मगर सिर्फ आपको एग्जाम देने आएगा और उसकी भी फैसिलिटी हम ही करवाएंगे। हम वैन आपको हम लगा के देंगे, और जो भी प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको हम करवा देंगे सेटिंग्स। बस आपको जाना है, पेपर देना है, ये उनका ऐसा काम तुम रहता है। पूरी स्टोरी बताओ पहले हाँ, वाली। तो वही मैं बोल रहा था कि मैं जब वहां पहुंचा, और मैं कब पहुंचा था, मैं पूरा रिलैक्स हो गया। मैंने मई खा गया, अप्रैल खा गया, मई खा गया, जून खा गया, जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं नागपुर पहुंचता हूँ बड़े आराम से। बिल्कुल। आराम से, और मतलब उस जब टाइम 3 महीने की क्लास खत्म हो चुकी है, उसके बाद ये बंदा उस जा रहा है नागपुर। उस टाइम मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि क्या है पढ़ाई। मैंने बुक खोल के भी नहीं देखा था कि क्या 11 में मैथ साइंस, बस ले लिए मैथ साइंस। हमारा तो एक दोस्त है एक, वैसे तो तनिष, वो अप्रैल से चला गया था नागपुर पढ़ने स्टार्टिंग के से ही, लिए, हाँ। स्टार्टिंग से। और ये बंदा उसके 3 मंथ बाद जाता है नागपुर। अब वहाँ पहुंचे तो काफी सारे इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक धर्मपेट करके नागपुर में एरिया है। धर्मपेट, हाँ। वहां पे अगर आप पहुंच जाओ 6 बजे करीब शाम के, तो आप देखोगे कि ऐसे भेड़ बकरियों टाइप लोग उधर के आएंगे। पूरे ऐसे बच्चे ही बच्चे, 10 बच्चे ही बच्चे। इंस्टीट्यूट ऐसे रोड्स में है, और ऐसे बच्चे भेड़ बकरियों टाइप, इतने सारे बच्चे कि काफी सारे। तो वहां पे जब मैं पहुंचा तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके चेक कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, क्या पढ़ाते हो क्या नहीं। तो हम लोग करीब 5 या 6 इंस्टीट्यूट में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में गए थे, बड़े बड़े भी और छोटे भी। तो मेरे को असल में करना था आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में सिंपली क्या होता है, जो जेई होता है वो इंजीनियरिंग के लिए होता है। जेई के दो टाइप होते हैं, एक होता है बी टेक और एक होता है बी आर्च। तो बी टेक करने वाले जो रहते हैं वो मेन इंजीनियर्स रहते हैं, और एक होता है बी आर्च। तो बी आर्च वाले जो रहते हैं वो करते हैं आर्किटेक्चर। उनका एक पेपर ही अलग रहता है पूरा, उनकी पढ़ाई भी अलग रहती है। उसमें मैथ साइंस, वो फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड नहीं रहती बी आर्च वाले सिलेबस में। और उसमें क्या ऐड रहता है फिर? उसमें मैथ्स ऐड रहता है, एप्टीट्यूड ऐड रहता है, एप्टीट्यूड करके एक वो आता है सब्जेक्ट, हाँ, और लॉजिकल रीजनिंग ऐड रहती है, और ड्राइंग ऐड रहती है ड्राइंग ऐड खासकर। रहता ड्राइंग मतलब अलग अलग है। हाँ, समझ गया। पर्सपेक्टिव से, मतलब अब वो लोग को तो घर के डिजाइन बनाना ना, तो हाँ। वैसी ड्राइंग, स्केचिंग टाइप की। तो अब मैं वहां पहुंचा, तब जाके मेरे को ये कहाँ पता चल रहा है, वहीं पे, कि ऐसा ऐसा भी होता है, ये ऐसे जेई ऐसे से सब्जेक्ट अलग है। रहते हैं। वहां पहुंचने के बाद, अब वहां पहुंच गए तो रहता है ना कि वंस यू स्टार्टेड देयर इज नो टर्निंग बैक वाला। वो कि हाँ भाई नागपुर तो पहुंच गए हो, अब तो पीछे नहीं हट सकते, अब कुछ भी नहीं, कुछ तो पढ़ना है। काफी सारा प्रेशर था। हालांकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा ना, मेरे घर वालों ने बिल्कुल भी मेरे को कुछ भी मतलब दबाव फोर्स नहीं नहीं डाले थे, किए, फोर्स हाँ। नहीं करे थे कि ऐसा कर या वैसा कर। मेरे को बहुत फ्री माइंडेड होके पहुंचाए थे। ये चीज़ के लिए तो मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि बिल्कुल भी कोई भी प्रेशर नहीं था। और मैं अपनी बहन के घर ही था 1 महीने तक पूरा, और जब तक वहां था तब तक ऐश तो ऐश, मतलब हर जगह घूम रहे हैं, और काफी ऐश थी। मगर उस टाइम तक मैंने सीरियसली लिया नहीं था। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके मालूम कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूट था, मतलब एक सर थे, इंस्टीट्यूट नहीं था वो, एक सर थे, कोचिंग क्लास थी, उन्होंने बताया कि इसके पेपर्स अलग होते हैं,
ऐसा ऐसा रहता है। और उनने काफ़ी 1 घंटा बैठ के हमको पूरा समझाया। और फिर उन लोग ने बताया कि इसकी फ़ीस वैरी करती है, कि 1 लाख से लेके करीब 3 लाख तक 2 साल के इंस्टीट्यूट में रहते हैं। तो अब हम उनने बोले कि मैं तो सिर्फ नाटा ही पढ़ाऊंगा, मैं जेई नहीं पढ़ाऊंगा और ना 12th बोर्ड का पढ़ाऊंगा, वो सब आपको खुद करना है। नाटक क्या है? मतलब एक एग्जाम होती है ना? जैसे जेई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, जेई बी आर, नाटा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है। ऐसे अलग अलग एग्जाम तो काफी सारे हैं, जैसे अपना एमपी पे एमपी पीएससी है एमपी पे, और क्यूट भी है, सीयूईटी। तो ये काफी सारे एग्जाम्स अलग अलग रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम रास्ते बंद हो गए। तो अब वहाँ जाके पहुंच के हमको पता चला, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बैठ के कि यार ये तो जेई पढ़ाई, ये तो नाटा पढ़ा ही नहीं रहा आर्किटेक्चर, तो क्या किया जाए क्या नहीं। तो फिर लास्ट में इतना तय इंस्टीट्यूट गए हम लोग स्पेसिफिकली। तो वहाँ जाके हमने बात किया, तो उन्होंने सर ने बोले कि हाँ आप पढ़ लेना हमारे यहाँ, हम पढ़ा देंगे, अलग से हम टीचर्स हायर कर लेंगे आपके लिए। तो हमने बोले ठीक है, अगर आप टीचर्स हायर कर रहे हो, अगर आप पढ़ा रहे हो। और एक तो मैं गया था उधर क्लासेस ऑन होने के 3 महीने बाद, जो उनका लास्ट बैच था, वो 3 बैच चला रहे थे। एक सदर ब्रांच में थी, 2 ब्रांचेस है नागपुर में, एक धर्मपेट में और एक सदर में। तो धर्मपेट वाला तो फुल हो गया था, मैं सदर वाले ब्रांच में गया था। तो वहाँ पे उन लोग ने मेरे को बताया कि हाँ भाई आप सबसे लेट हो, एक तो 3 बैचेस हम चला रहे हैं, 3 बैचेस में भी आप 10 दिन लेट हो, 20 दिन लेट हो। तो अब मतलब ठीक है, कर लेंगे कवर। वो मैं से बोलते कर रहे थे पता है? 10th के बाद फुल मस्ती मार रहे हैं भाई, पार्टीज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। लगता है भाई सभी को लगता है। नहीं, वो मेरे से पूछते हैं, मैंने उसको सजेस्ट भी किया था एक बार, तो अभी जाना है तो अभी चल जा। वो मेरे को पूछते हैं कवर कर लोगे ना? कर लेंगे ना सर। ऐसा हम लोग का वहाँ पे था। तो अब हम जब हुआ एडमिशन वहाँ पे, तो अब पहले दिन गए, और वहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्टेशन और इधर से उधर होना बहुत बहुत, और अभी तक तो मैं हॉस्टल गया नहीं था, अभी तो वो अलग चीज आने की थी। जो मेन चीज हाँ। है वो आने की थी। या वो वहाँ से इंस्टीट्यूट 17 किलोमीटर था मेरी दीदी के घर से। तो वहाँ से मैं एक बस आती थी, वहीं सिटी बस चलती है, वहाँ से बैठो, 40 रुपए दो, और वहाँ सदर में छोड़ती थी वो। और ऐसे करके मैं रोज अप डाउन और हाँ, जिस टाइम पे मेरी कोचिंग की मतलब इंस्टीट्यूट से छुट्टी होती थी, वो करीब 7 साढ़े 7 का टाइम था। वो टाइम ऐसा रहता था हर इंसान के लौटने का, तो सीट तो भूल जाओ, खड़े भी हो तो आप ऐसे दब के जाओगे। तो और उसी वक्त मेरे को घर से मम्मी पापा भाई अप्पी हर एक का फोन आ रहा है, खड़े खड़े, अरे हाँ आ रहा हूँ, अरे हाँ आ रहा हूँ। ऐसा ही चलता था दिन भर। उसके बाद अब जब मतलब वहां से, जैसे लोग बाग बोलते हैं बाहर जाके भाई ऐश करेंगे, हाँ, ऐसा वो नहीं वो रहता चीज है। बहुत गंदा हिट करती है वहां पे। जितने बोलते हैं ना कि हाँ अरे एक बार बाहर तो निकल जाए, फ्री हो जाए, फिर देखेंगे ऐश करेंगे, ऐश पूरी एक बार में निकलती है जब आप हॉस्टल में जाके बर्तन धोते हो ना खाना खाने के बाद। जिसने आज तक चम्मच उठाया नहीं है, वो जाके जब अपने एक एक बर्तन धो रहा है ऐसे घिस घिस के, तब घर की याद आती है। वो बहुत गंदा हिट करता है। हालांकि ऐसा है कि वो भी कुछ दिन ही हिट करता है, अगर आप वहां सर्वाइव कर लिए 10-15 दिन, तो फिर नॉर्मल हो जाता है, हैबिट हो जाती है। तो अब यहाँ से फिर मैं मस्जिद में रह रहा था, मस्जिद का हॉस्टल था वहाँ पे मेरा। वहाँ पे जब मैं पहुंचा, पहले तुम मतलब पहले तुम पहले दीदी दीदी के के यहाँ आते रहते हैं। थे, हाँ मैं 1 महीना दीदी के यहाँ फिर रहा। उसके बाद फिर वो हॉस्टल हॉस्टल में मैं करीब 1 हफ्ता रहा, और 1 हफ्ते में ही आ गया मैं। तो एक हफ्ते में हुआ क्या क्या ये बताओ। सिंपली वहाँ पहुंचा, तो मैं वहाँ के जो वार्डन थे वो बैंक में थे। वो दिन भर बैंक की नौकरी करते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे वहां पे बैठ के, 11 बजे आके यहाँ बैठते थे मस्जिद में, वो बच्चों पे चढ़ते थे। बिल्कुल उल्टी बात। वो मेरे से पूछते थे नाम क्या है, जोएब खान। लिख के दिखाओ, ठीक है लिख लिए, दिए। और 2-3 चीजें पूछ, हाँ एड्रेस पूछते हैं। मैंने बताया अशोक वाट सिवनी। ये कहाँ है? सिवनी में। सिवनी कहाँ है? मतलब सिवनी एक सिटी है वहां पे। तो और ऐसे 2-3 सवाल पूछते हैं, और वो पूछने के बाद खुद ही अपन से इरिटेट हो जाते हैं, क्या हो गया ना यार, तुम हल्ला तो मत करो, जाओ, ऐसा करके वो मतलब अपने आप ही पूछ रहा बंदा, पूरी फ्रस्ट्रेशन इनके ऊपर हाँ। निकालता था वो। सिवनी के काफी सारे लोग थे वहां पे उस वक्त पे। अभी सिवनी तो अधिकतर लोग नागपुर ही जाते हैं वैसे तो। हाँ। आपका नहीं, मोस्टली तो भाई इंदौर भोपाल जाते हैं। नागपुर ऐसा है कि नहीं, कम वो जाते हैं। पास के लिए नहीं, नागपुर वो इंदौर भोपाल कब जाते हैं? 12th के बाद जाते हैं। हाँ। ये प्रिपरेशन करने के लिए गया था मैं। नागपुर मैंने देखा हूँ ज्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट हैं। हाँ, अप डाउन करना रहता है। कुछ लोग को बोलते हैं कि घर के पास आसानी पास होती के है हिसाब से इसलिए भी जाते आसान हैं। रहता है हाँ। ना। नागपुर में आसानी, मैं इसलिए भी नागपुर ही गया था क्योंकि बहुत काफी आसानी होती है।
तो हमारी दीदी भी थी तो हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा। मेरे जो दीदी के हस्बैंड है मतलब भाईजान, वो उनके रहने से भी मेरे को बहुत ज़्यादा आराम हो जाता था। वो कई बार तो वही मेरे को इधर उधर लेकर, और उन्होंने बहुत मेहनत करे मेरे एडमिशन के लिए। अब वहाँ पे एक करके स्कूल था, वो लोग ने मेरा टाई अप लिए थे वहाँ पे, मतलब मेरा डमी एडमिशन हुआ था। तो उन लोग ने करीब 20K के आसपास उन लोग ने अमाउंट ले लिए थे। अब वहाँ मैं एक हफ्ता जब रहा, और यहाँ पे हम लोग ने 85 के आसपास हमने जमा कर दिए थे इंस्टीट्यूट में। तो जब मैं वहाँ रहा तो मेरे को हॉस्टल से दिक्कत तो थी, हालांकि मैं अभी तक किसी से ओपन नहीं हुआ हूँ। मैं आने के बाद मेरे को दर्जनों लोगों ने पूछ लिए कि वापस क्यों आए। किसी से मैंने किसी को मैं भी हुई थी। बताया नहीं। इससे पूछ लो मेरे हाल वापस आने के बाद, ये लोग बंदा मिले थे मेरे। डिप्रेशन में था, पता है आपको? नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या हाँ। नहीं। एक समय पे ऐसा बोलता था भाई अब क्या करूं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो वहाँ अकेले रह रहा था मैं रूम में, और मेरा जो रूममेट था वो कहीं गया हुआ था 3 महीने से। तो वहाँ पे अकेलापन लग रहा था। मेरी फैमिली है जॉइंट फैमिली, मैं 12 जन की फैमिली का मेंबर हूँ। तो मेरे को हल्ला गुल्ला बहुत, मैं बचपन से आदत है एकदम एक अकेले तो हो जाओ अपना रूम में। जो घर है वो भी एकदम ऐसी जगह पे है हाँ, जहाँ दिन भर गाड़ियाँ हाँ, चलती रहती है। वो जो जगह पे मस्जिद थी वहाँ पे बिल्कुल भी हल्ला नहीं। अब मेरे नाश्ते के लाले पड़े हुए थे, खाने के लाले पड़े हुए थे। नाश्ते के लाले ऐसे, जाफर नगर जो जगह है वो मेन खाने के लिए मशहूर है, मतलब भर पेट खाने के लिए। नाश्ते जैसा वहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो बस वहाँ एक चाय, एक कप वो चाय पिए, और समोसा बड़ी मुश्किल से अगर वो दुकान खुल गई तो वो समोसा खाए, बस इतना नाश्ता रहता था। खाना आता था वो खाने में ऐसा लगता था कि मिर्ची वाला पानी है बस, और रोटी, 4 रोटियां उनको कैसे भी करके अंदर करना है, वापस नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो फेंकती वो रोटियां। और चावल, और गर्मी, गर्मी ऐसी गर्मी नागपुर की। और वो जून का महीना था, तो जून में अक्सर बारिश होती है मतलब हर जगह में। हाँ सॉरी, जून जुलाई का महीना था, वहाँ पे बारिश होती है, मगर वहाँ पे ह्यूमिड गर्मी थी। ऐसा कि अपने उमस वाली में कूलर चल रहा है फुल, अपना पंखा चल रहा है। अब दीदी के यहाँ तो एसी में रहने की आदत थी, तो उतना कुछ समझ में नहीं आया। अब वहां पे खा रहा हूँ मैं, हाँ, मैं खा रहा हूँ और मेरे ऐसे पसीने टपक रहे हैं। और पूरी बाहर बारिश हो रही है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, गर्मी ऐसी कि मेरे पसीने टपक रहे हैं खाना खाते खाते। तो वहां पे बहुत, मतलब कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि वहाँ के जो मेरे जो मेट्स थे ना वहाँ के हॉस्टल के, वो काफी अच्छे थे। वो लोग सिवनी के भी थे अक्सर, तो उनके साथ मस्ती मजाक चलता रहता था। तो मगर जब मैं अकेले रहता था तो मैं पढ़ने, अब मेन आए अपन पढ़ने के लिए, तो जब अपन पढ़ने के लिए बैठो, मैं सोता नहीं था वहाँ पे ज़्यादा। मैं 11 बजे सो जाता था, और बिल्कुल 5:30-6 बजे उठ जाता था। और एक तो मस्जिद थी, तो 5 वक्त की नमाज हो जाती थी मेरी। नमाज पढ़ के आके पढ़ने बैठो, तो पढ़ने तो कहीं गया, 5 मिनट अपन पढ़ो, अपने ओवर थिंकिंग जो रहती है वो बहुत खाती है इंसान को अंदर ही अंदर। तो अपन सोचने ही बैठ जाओ कि क्या चल रहा है, कैसे करूंगा, नहीं हुआ तो। और बहुत सारे उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं जो अभी नहीं आएंगे अपन को, मगर उस वक्त जो बैठो तो आते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था उस वक्त में, और समझ में नहीं आ रहा था पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। और घर वालों को कॉल करने से डरता था ये। मैं घर वालों को कॉल इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो लोग भी डिस्टर्ब हों, और फिजूल बाकी यहाँ पे वहाँ घर साइड सब अच्छे थे, किसी को कुछ नहीं मालूम था। अब एक दिन अब मेरा पूरा प्लान बन गया कि हाँ मेरे को वापस आना है, सिवनी वापस आना है। तो मगर मैं बहुत कंफ्यूज था कि कैसे आऊँ, इतना बड़ा डिसीजन कैसे लूँ। जब मैंने जाते टाइम मेरे से हर कोई पूछता था तो मैं कहता था कि हाँ मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक थी। अब मैं ये भी सोचता था कि जब ये सीढ़ी से जा रहा था ना तब इसको ये इससे हर कोई पूछता है तू कर तो पाएगा ना। मैंने बोला था हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, इसलिए मेन ज्यादा टेंशन मेन में था दिक्कत वो। ये थी कि मैं जो रैंक का करना रिजल्ट देख के हाँ चाहता था, नहीं, मैं जो करना चाहता था मेन वो करा नहीं रहे थे। इंस्टीट्यूट में वो जो सर थे वो आए थे, जहाँ तक नेपाल साइड से आए थे, हिमाचल साइड से। उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो बोलते कुछ थे, समझ में किसी को नहीं आता था, और सारे बच्चे बैठे रहते थे। वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही था। और मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री तो है भी नहीं, जैसे बी आर्ट्स में मैंने बताया। तो अब वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, समझ में आ रहा नहीं है कुछ। और वो ऐसे थे कि थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के थे, और समझ में आ रहा है ना, हाँ सर आ तो रहा है, बस वो ऐसा चलता था। और बच्चे भी ऐसे कि सारे बच्चे स्कॉलरशिप वाले, मैं अकेला वो, और लास्ट बैच था, लास्ट बैच में कैसे ही बच्चे आते हैं। और कोई भी ऐसा भी नहीं कि दोस्ती बन जाए इंस्टीट्यूट में कि हाँ जैसे दिल लगे, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं हर हर एक बच्चे से पूछ रहा हूँ कि भाई आपके रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगी।
बोले "ए, तू रजिस्ट्रेशन देता है?" बोले अबे पागल, हम लोग को तो फ्री में पढ़ाते हैं लोग, हम लोग को तो हॉस्टल भी देते। अब मैं अलग चूतिया देखूं सबके सामने, और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, तो स्ट्रेस वो बढ़ जाता था। और काफी सारी चीजों का स्ट्रेस था। एक नमाज रहती है, उसका नाम रहता है सलातुल इस्तिखारा। तो जब आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, अगर कोई इंसान कंफ्यूज हो जाए कि आपके पास दो रास्ते हैं कि क्या मैं यहाँ जाऊं या फिर यहाँ, और अगर आप कंफ्यूज हो तो आप वो नमाज पढ़ लो, आप दुआ मांगो कि जो करना है, क्या किया जाए, क्या बेहतर है, और वो करो जो आपका दिल कहता है। तो मैंने वही नमाज पढ़ा सिंपली रात को, मतलब करीब 3 बजे के आसपास नमाज पढ़ा कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ तो ठीक है, मैंने सोच लिया था कि मेरे को सिवनी आना है। मैं अगले दिन बैकपैक किया, दीदी के घर गया। मैंने बोला मैं सिर्फ वहाँ इतना जाके बोला कि मैंने बोला कि अभी मैं सिवनी जा रहा हूँ, मैं बाकी सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा, मैं से अभी नहीं हो रहा। तो उनको भी मैंने ऐसा डायरेक्टली नहीं बताया था, सिवनी आ गया। और सबसे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करे मेरे भाई ने, हर चीज़ में मेरे भाई से ज़्यादा सपोर्ट, बचपन से लेके अभी तक की बता रहा हूँ, ना सिर्फ उस वक्त की बता रहा हूँ, वो हमेशा से मेरी बैकबोन जैसे खड़े रहे मेरे शोएब भाई। भाई नाम है उनका, बहुत बढ़िया। शोएब नाम मेरे भी है। बहुत अच्छे मतलब कनेक्शन है उनके साथ। वो हर 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 चीज में मेरे साथ फ्री रहे। तो उनको जब मैंने बताया कि शोएब भाई, मैंने सिर्फ उन्हीं को बताया शोएब भाई मेरे साथ नहीं हो रहा, तो उनको भी बहुत झटका जरूर लगा, मगर लास्ट तक उन्होंने मदद करी मेरी। और फिर हम लोग नागपुर गए फिर से, और उसके बाद वो लोग ऐसा इंश्योर करते थे कि मेरे को ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हूँ। मेरे भाईजान भी, वो भी ऐसे चल ठीक है ना, कोई नहीं, तेरे को घर जाना है ना तो घर जा, ऐसे वाले थे वो लोग। तो वहाँ पे जाके जब हम लोग इंस्टीट्यूट गए, और इंस्टीट्यूट के बाद स्कूल गए, तो दोनों ने बोल दिया कि नहीं, रिफंड तो नहीं होगा, कुछ भी रिफंड नहीं होगा। स्कूल गए, स्कूल में जाके रिफंड की बात की है, मेन डायरेक्टर से जाके बात की है, नहीं बोले 1 रुपए का रिफंड नहीं करेंगे हम लोग, आपके जितने पैसे हैं वो पूरे गए, आप टीसी लो, टीसी लेके चले जाओ, ऐसा बोल दिया उन लोग ने। और महाराष्ट्र बोर्ड था, महाराष्ट्र बोर्ड से अब सीबीएसई जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगर आप सीबीएसई के हो तो आप कोई भी बोर्ड में ट्रांसफर हो सकते हो 10th के बाद, मगर अगर आपने किसी भी और बोर्ड से सीबीएसई में कराने की सोचे 10th के बाद, तो नहीं होता। अब उन्होंने हम लोग को टीसी भी वो दिए महाराष्ट्र बोर्ड की। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, बोले नहीं हमको पुरानी वाली टीसी दो, हमारा तो कुछ हाल। और उस टाइम एक सर है मुकीम खान सर, हाँ। उस वक्त में वो स्कूल में बैठ के बिल्कुल टेंशन में था, 1 रुपये वापस नहीं कर रहे। उनको फ़ोन किया मैंने, उन्होंने भी मेरे को बहुत समझाया कि, मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है कि ये तो मैं बहुत गंदा फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस स्कूल में ही रहूँ या वापस आ जाऊँ। तो सर बोलते हैं देख तू जोएब, मैं तेरे को अभी तू जो पोजीशन में है वहाँ से मैं तो तेरे को कोई मतलब एक स्पेसिफिक वो आंसर नहीं दे सकता कि तू यहीं वहीं रहे या यहाँ, तू खुद के दिल की सोच, और तू अगर तेरे को यहाँ आना है तो यहाँ आ जा, वहाँ रहना है तो वहाँ रह, बस इतना इतना सोचना कि अगर तू यहाँ आएगा तो सपोर्ट हमारे तरफ से तेरे को फुल है। तो बस मैं वही सोचा, और मैंने बोल दिया शोएब भाई को, नहीं यार शोएब भाई जान दो ना पैसे, जाएंगे तो जाएंगे, अपन चलो घर। और हम लोग इंस्टीट्यूट भी गए, वहाँ से पूरे पैसे छोड़ दिए हमने, टीसी लेके आ गए सिंपली। और इंस्टीट्यूट भी गए तो उन लोग ने बड़े अच्छे से हम लोग को दिलासे तो दे दिए कि हाँ आपका पैसा वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हो जाएगा, उन्हें जरूर बोला कि रिफंड हो जाएगा। तो हम लोग रिलैक्स हो गए, घर वापस आए, उन्हें सारे डिटेल्स लिया, उसने बोला 3 महीने बाद रिफंड हो जाएंगे। अब 3 महीने बाद शोएब भाई पहुंचे उसके पास, शोएब भाई इनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे उन लोग से सबसे। तो अब पहुंचे तो 5,000 रुपये वापस करता है वो, 85 में से 5,000 रुपये। वही मतलब कि बाकी बुलाया 80 बंदे ने। हाँ 5,000 रुपये वापस करता है वो। तो शोएब भाई का दिमाग हो गया खराब, ऐसा कैसे तुम लोग बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोल के आ गए शोएब भाई, उनको बहुत बहस कर गए। और उनने शोएब भाई का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जहाँ तक मतलब मेरे को पता नहीं है कि ब्लॉक किया था या नहीं, मगर शोएब भाई का फोन उठाता नहीं था वो अक्सर। शोएब भाई ने उसको 10 फोन से अलग अलग उनके जितने दोस्त थे नागपुर में, सबको रोज भेज देते थे कि इसका रिफंड इसका रिफंड। तो एक चीज अच्छी ये हुई कि एक रूल आ गया उसी वक्त में, उसी दौरान में। काफी स्कैम ये स्कैम ये लोग बहुत करते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, ये अगर कोई बच्चा किसी वजह से वापस हो रहा है तो रिफंड कुछ भी नहीं करते। ये इन लोग की बहुत बड़ी चाल है, इसमें बहुत ये कमाल है। बता रहा है ना कि जेई का जो उसको ना वहाँ पे जेई का पढ़ाते थे उसको, हाँ। उसको आर्किटेक्चर का नहीं पढ़ा रहे। बिल्कुल तो ना, मतलब जैसे सिर्फ एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है जेई बी आर्ट्स में, तो सिर्फ वो एक सब्जेक्ट पढ़ता था मैं, ना मैं एप्टीट्यूड पढ़ता था, ना मैं ड्राइंग पढ़ रहा था, ना मैं रीजनिंग का पढ़ रहा था। आप गए थे एडमिशन के लिए तो आपको बोला सब गया था? हाँ मुझे बोला गया था कि आपको हम बुक प्रोवाइड करा देंगे,
जैसे मॉड्यूल वो देते हैं जेई में, वैसे एक बुक प्रोवाइड करा देंगे और आपके सर आपको सब करवा तो देंगे। बुक प्रोवाइड हुई थी या नहीं? नहीं, बुक प्रोवाइड नहीं हुई थी। हाँ, मैं बता रहा था एक रूल आ गया था, उसके बाद वो रूल के बाद उनका खुद मैसेज आया कि आपके टोटल 33,000 रिफंड हो रहे हैं, बाकी सारे तो कट जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, जितने हो गए काफ़ी है, बहुत। और तो उम्मीद ही खो दी थी हाँ हमने कि बिल्कुल, एग्जाम में। क्या उन लोग सबसे पहले 12,000 रजिस्ट्रेशन लेते हैं। अगर आपने वो पैसा उनके हाथ में दे दिए रजिस्ट्रेशन फीस, वो कभी तो refund नहीं होगा। वो आप अगर आप उनके हाथ में चले गए, वहां से वो वापस नहीं लेंगे, वहीं बैठे बैठे भी आपको वापस नहीं देंगे। तो वो 12,000 तो हम भूल ही गए थे। उसके अलावा भी जो उन लोग ने 33,000 भेज दिए, बहुत है, और हम सोचते भी नहीं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यही एंड करते हैं। जोएब भाई, आपके साथ आज का पॉडकास्ट शूट करके बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा भाई, आप लोग को थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों भाई लोग, और मैं चाहता हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा इंक्रीज हो और आपकी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो और आप और बड़े हो और फिर मुझे बुलाएं और मैं फिर अपन काफ़ी सारी और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।